दिल्ली में एक साहब हैं रॉबिन झा। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, किसी फर्म में काम करते थे। दिन रात मेहनत के बावजूद गुजारा नहीं होता था। इनके दफ्तर के नीचे चाय की एक दुकान होती थी। ये एक दिन अपने कोलीग्स के साथ चाय पीने के लिए दफ्तर से नीचे उतरे, चाय खाने में गए, चाय का ऑर्डर दिया तो इनके कोलीग ने कहा कि क्या ही अच्छा होता हम सीए की बजाय चाय की एक दुकान ही बना लेते हैं, हमें यूं नौकरी के लिए जलील ना होना पड़ता। यह बात रॉबिन झा के दिल में लगी और उसने अपने दो कोलीग्स के साथ मिलकर चाय की एक मॉडर्न दुकान बनाने का फैसला कर लिया। टी पॉट के नाम से कंपनी रजिस्टर करवाई, दार्जिलिंग से चाय की स्पेशल पत्ती मंगवाई, खालस दूध का बंदोबस्त किया और मिनरल वाटर का इस्तेमाल करके दफ्तरों में तैयार और गर्म चाय सप्लाई करना शुरू कर दी। ये लोग टी पॉट्स में लोगों के घरों और दुकानों में चाय सप्लाई करते हैं। यह कंपनी 2013 में शुरू हुई और इस वक्त दिल्ली में इसके 31 चाय खाने हैं और ये लोग महाना 50 लाख रुपए मुनाफा कमा रहे हैं। ये रकम हमारे मुल्क में 1.25 करोड़ रुपए बनती है। मुझे रॉबिन झा का एक इंटरव्यू देखने का इत्तेफाक हुआ था। उसने अपने कारोबार की 3 वजूहात बयान की थी। उसका कहना था चाय एक कॉमन चीज होती है, आपको इसका तारुफ नहीं करवाना पड़ता। 2, चाय पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा पी जाती है, गोया इसकी मार्केट मौजूद है। और 3, आपको चाय के लिए पत्ती, दूध, पानी और चीनी, सिर्फ 4 किस्म के रॉ मटेरियल चाहिए और ये चारों रॉ मटेरियल्स पूरे इंडिया में दस्तयाब हैं। चुनांचे हमने चाय बेचना शुरू की और अगले ही दिन कामयाब हो गए। सवाल यह है, अगर रॉबिन झा कामयाब हो सकते हैं तो आप ये काम क्यों नहीं कर सकते? आप भी करें, मिनरल वाटर लें, खालस दूध और अच्छी पत्ती का बंदोबस्त करें, खूबसूरत बर्तन खरीदें और चाय का काम शुरू कर दें। आप यकीन करें, आप दिनों में दूध पत्ती की वजह से लाखपति हो जाएंगे। इसी तरह इंडिया के एक फुटपाथ पर लक्ष्मण राव नाम का एक शख्स बैठता है। यह चाय फरोश है। यह फुटपाथ पर चाय बेचता है, लेकिन यह फारग वक्त में किताबें लिखता है। इसकी 25 किताबें छप चुकी हैं। आप जो भी काम करें, आप लक्ष्मण राव की तरह उसके साथ साथ किताबें भी लिख सकते हैं। आप किताबों के तर्जुमे भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में तर्जुमे बहुत बड़ी मार्केट है। मुझे एक बार एक मॉल में एक लिफ्ट बॉय मिला। उसकी नौकरी बड़ी बोरिंग थी। लोगों को लिफ्ट में ऊपर लेकर जाना और फिर ऊपर से नीचे लाना। आप खुद अंदाजा लगाइए कितना बोरिंग काम है। मैंने उसे 2 काम बताए। मैंने उसे बताया कि तुम रोज अंग्रेजी के 10 फिक्रे लिखकर लाया करो और सारा दिन उन्हें रट्टा लगाते रहा करो। तुम महीने में अंग्रेजी के 300 फिक्रे याद कर लोगे और ये अच्छी कम्युनिकेशन के लिए काफी होंगे। दूसरा, तुम 1-2 ब्रांड ले लो और तुम लिफ्ट में खड़े खड़े इनकी मार्केटिंग शुरू कर दो। तुम लिफ्ट बॉय से मार्केटिंग गुरु बन जाओगे। आप यकीन कीजिए, वो लड़का सिर्फ 6 माह बाद उसी मॉल के मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड बन चुका था। आप अगर अपने दाएं बाएं देखेंगे तो आपको कारोबार के दर्जनों आइडियाज बिखरे हुए मिलेंगे। आप किसी भी आइडिया पर काम शुरू कर दे, आप महीनों में लाखपति बन जाएंगे। मैं आपको आज ऐसे 100 कारोबार बताऊंगा। आप इनमें से कोई एक आइडिया उठाएं और काम शुरू कर दें और फिर आप अल्लाह का करम देखिएगा। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल माइंड चेंजर बाय जावेद चौधरी सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त ये साइन दिखाई दे रहा है। आप इसे भी क्लिक कर दीजिए और आपको ये जो घंटी की तस्वीर दिखाई दे रही है, आप इसे भी टच कर दें। ये चैनल इंशाल्लाह आपकी किस्मत बदल देगा। हम दोबारा अपने मौजू की तरफ आते हैं। आपको अगर किताबें पढ़ने का शौक है तो आप किताबों की समरियां बनाएं और YouTube चैनल बनाकर ये समरियां उन पर चढ़ा दें। आप विजडम के नाम से बड़े लोगों के अकवाल का चैनल भी बना सकते हैं। आप लोगों को बच्चों के अच्छे और मुनफरद नाम रखने की सर्विस भी दे सकते हैं। आप फीस चार्ज करें और लोगों को नाम बताएं। आप डिस्पोजेबल ग्लासेस में 6 किस्म की लस्सी भी घरों और दुकानों में सप्लाई कर सकते हैं। आप मैंगो, चेरी और रूह अफ़ज़ा की लस्सी बनाएं और घरों में सप्लाई कर दें। आप ऑनलाइन बेकरी भी बना सकते हैं। घर में केक और पेस्ट्रियां बनाएं और लोगों के घरों में सप्लाई कर दें। जूतों, बैग्स और अंडरगारमेंट्स का ऑनलाइन ब्रांड भी बना सकते हैं। आप दरगाहों और पीरों का पेज भी बना सकते हैं। आप इस्तिखारे और तावीज़ की ऑनलाइन सर्विस शुरू कर दें। आप ऑनलाइन मकई और बाजरे की रोटी, सरसों का साग और कश्मीरी खाने बेचना शुरू कर दें।
आप रवायती खानों का छोटा सा ढाबा भी बना सकते हैं। आप लोकल ट्रांसपोर्ट की एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, कौन सी बस, कौन सी वैन और कौन सी ट्रेन कब और कहां आएगी और लोग कहां से टैक्सी ले सकते हैं। ये बड़े आराम से एक ऐप बन सकती है। आप हामला खवातीन को बच्चे पालने की ट्रेनिंग दे सकती हैं। आप इसका पेज भी बना सकती हैं। आप मुख्तलिफ बीमारियों, उनकी अलामतों और उन बीमारियों के माहिरीन के बारे में भी पेज और एप्लीकेशन बना सकते हैं। आप उन बीमारियों से बच निकलने वाले और सेहतमंद होने वाले मरीजों की वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप सेल्फ मेड और कामयाब लोगों के बारे में छोटे किताबचे और वीडियोस भी बना सकते हैं। आप हेल्थ और ब्यूटी टिप्स के पेज भी बना सकते हैं। आप खूबसूरती के घरेलू नुस्खों का ब्रांड भी बना सकते हैं। प्रोडक्ट्स बनाएं और ये प्रोडक्ट्स रैक्स में रखकर दुकानों में रख दें, आपका कारोबार चल पड़ेगा। आप केमिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी के पेज और एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। आप मुख्तलिफ पब्लिशर्स के साथ रेट्स तय करें, इनकी किताबों की फरिश्तें लें और ये किताबें ऑनलाइन बेचना शुरू कर दें। ये बेइंतहा मुनाफा बख्श कारोबार है। आप इस्तेमाल शुदा अशिया बेचने का कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। यूज्ड चीजों को लें और बेचना शुरू कर दें। आप फर्स्ट एड बॉक्स बनाकर भी घरों में सप्लाई कर सकते हैं। आप बैंकों की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स लें, इंश्योरेंस के पैकेजेस लें और ये मुख्तलिफ लोगों को फरोख्त करना शुरू कर दें। आप लोगों के घरों में शादी ब्याह, सालगिरह और मुबारकबाद के गुलदस्ते, मिठाइयां और चॉकलेट्स भी सप्लाई कर सकते हैं। आप गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और घरों की मार्केटिंग का काम भी कर सकते हैं। आप डे केयर सेंटर भी बना सकते हैं। आप छोटे छोटे ओल्ड पीपल होम भी बना सकते हैं। आप अपने और अपने खानदान और दोस्तों के घरों के फालतू कमरे भी किराए पर चढ़ा सकते हैं। आप बड़े दफ्तरों, यूनिवर्सिटियों के करीब हॉस्टल भी बना सकते हैं। मैंने अपनी एक वीडियो में आगा खान फाउंडेशन के प्रोजेक्ट का हवाला दिया था। आगा खान फाउंडेशन ने चंद साल पहले हुंजा वैली में कपड़े के थैले बनाने की सनद मुतारफ करवाई थी। फाउंडेशन के लोग आम बेरोजगार लोगों को सिलेक्ट करते हैं, इन्हें बताते हैं कि ये घर के पुराने और फालतू कपड़े उधेड़ें, इन्हें मुख्तलिफ साइज में काटें और छोटे बड़े थैले बना लें। आम घरेलू खातून यानी एक आम घरेलू खातून रोजाना 250 थैले बना लेती है। इस एक इनिशिएटिव ने एक नई इंडस्ट्री बना दी थी। आप भी ये काम कर सकते हैं। मैं कॉफी लवर हूं। मैं एक नौजवान से काफी बीन्स खरीदता हूं। ये सिविल इंजीनियर है, पार्ट टाइम इटली से काफी बीन्स मंगवाता है। इस्लामाबाद में इसके 300 कस्टमर्स हैं। इसने एक टैक्सी ड्राइवर के साथ सेटलमेंट कर रखी है। ये टैक्सी ड्राइवर 300 लोगों को काफी बीन सप्लाई कर देता है। इसे हर बैग के पीछे 1000 रुपए मिल जाते हैं। ये महीने में 3000 बैग्स बेच लेता है और रोजाना 20-25 हजार रुपए कमा लेता है। आप भी ये कर सकते हैं। मैं एक नौजवान को जानता हूं, ये 400-500 घरों में खालस दूध सप्लाई करता है और उसने 3 नौजवान रखे हुए हैं। ये रोज सुबह गवालों से खालस दूध लेते हैं, शीशे और प्लास्टिक की बोतलों में भरते हैं और घरों में ड्रॉप कर देते हैं। ये दूसरे दिन नई बोतल देकर पुरानी खाली बोतल वापस ले जाते हैं। दूध खालस होता है, लोग इसे बाजार से 20 रुपए लीटर ज्यादा दे देते हैं। आप भी ये कर सकते हैं। लाहौर का एक नौजवान मोचियों से खुसे चमड़े की चप्पलें और कोहाटी चप्पलें बनवाता है और ऑनलाइन फरोख्त कर देता है। इसने ठीक ठाक ब्रांड बना लिया है। आप भी ये ब्रांड बना सकते हैं। एक खातून रेस्टोरेंट और बेकरियों को रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। इसने अपने डिब्बे बना रखे हैं, ये इन डिब्बों के जरिए सप्लाई करती है। कराची में एक साहब ऑनलाइन कुरान मजीद पढ़ाते हैं। 30 कारी मुलाजिम रखे हुए हैं। ये कारी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के बच्चों को स्काइप के जरिए नाजरा कुरान पढ़ाते हैं। हर बच्चे को अलग अलग वक्त दिया जाता है और उससे $50 मंथली वसूल किए जाते हैं। कराची के खातून ओ और ए लेवल के बच्चों को ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाती है। ये लैपटॉप का कैमरा ऑन करके पढ़ाना शुरू कर देती है और बच्चे अपने अपने घरों में बैठकर पढ़ते रहते हैं। दुनिया में इस वक्त 3000 ऑनलाइन एकेडमीज मौजूद हैं। आप भी ऑनलाइन एकेडमी बना सकते हैं। 3-4 टीचर्स भर्ती करें और काम शुरू कर दें। आपको अगर मेकअप आता है तो आप खवातीन को ऑनलाइन मेकअप सिखाना शुरू कर दें। आप स्किन की देसी अद्वियात बनाकर होम डिलीवरी भी शुरू कर सकती हैं। आप ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस शुरू कर दें। आप लोगों को ऑनलाइन गाना और डांस सिखाना शुरू कर दें। आप स्वीट डिश बनाकर घरों और रेस्टोरेंटों को सप्लाई करना शुरू कर दें। आप ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर बना लें और लोगों को घरों में डिलीवरी देना शुरू कर दें। आप सब्जी और फ्रूट की ऑनलाइन दुकान बनाएं और होम डिलीवरी शुरू कर दें। आप बर्थडे, शादी और वेलकम पार्टियां ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दें। आप तंग गलियों में मोटरसाइकिल टैक्सी चला दें। आप मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सर्विस भी शुरू कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर पेज बनाएं और घरों में इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर की सर्विस देना शुरू कर दें। लोगों को स्विच और टूटी बदलने के लिए रोजाना इन जैसे लोगों की जरूरत रहती है। आप इस जरूरत को पूरा कर सकते हैं।
आप 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का पैनल बनाएं और लोगों को ऑनलाइन मशवरे देना शुरू कर दें। मैं एक नौजवान को जानता हूं, वो मरीजों को बाहर से अद्वियात मंगवाकर फराहम करता है। मरीज उसे दवा का नाम लिखवा देते हैं और ये मुख्तलिफ लोगों के जरिए दवाएं मंगवाकर सप्लाई कर देता है। आप भी ये कर सकते हैं। फैसलाबाद के एक लड़के ने एप्लीकेशन सर्विस शुरू कर रखी है। आप गवर्नमेंट के किसी भी महकमे में दरख्वास्त देना चाहते हैं, ये अपना लड़का भिजवाएगा, वो दरख्वास्त लिखेगा, फीस लेगा और वो दरख्वास्त उस महकमे में जमा करवा के आपको रसीद दे जाएगा। ये थोड़ी सी फीस लेकर उस दरख्वास्त पर फीडबैक भी लेता रहेगा। आप इस काम को रजिस्ट्री, बैंक अकाउंट, जमीन के फर्द, बिजली और गैस के मीटर्स और कोर्ट दरख्वास्तों तक फैला सकते हैं। आपके क्लाइंट कभी खत्म नहीं होंगे। मैं एक खातून को जानता हूं, ये बिलों वाली आंटी कहलाती है। ये मुख्तलिफ घरों से बिजली, गैस और टेलीफोन के बिल और पैसे जमा करती है और थोड़ी सी फीस लेकर बिल जमा करवा कर रसीद घरों में वापस ले जाती है। मैं एक तालिब इल्म को जानता हूं, ये घरों में जाकर टैक्स रिटर्न्स भरता है और थोड़ी सी फीस लेकर लोगों को टैक्स फॉर्म्स में मदद देता है। कराची में चंद नौजवानों ने सदका सर्विस शुरू कर रखी है। ये लोगों से सदके जमा करते हैं और ये लोग अपना सदका जहां जहां पहुंचाना चाहते हैं या वहां पहुंचाकर रसीद वापस ले जाते हैं। लोग तंजीम में फोन करके अपने सदके की तस्दीक करवा लेते हैं। आपको हर शहर में लेडी गारमेंट्स और अंडर गारमेंट्स के सप्लायर मिल जाते हैं। ये लोग दुकानों से सूट खरीदते हैं, घरों में जाते हैं, कपड़े बेचते हैं और शाम को दुकानदार को पैसे दे जाते हैं। आप भी बड़ी आसानी से ये कर सकते हैं। एक नौजवान ने होम बार्बर शॉप बना रखी है। उसके पास 20 नाई हैं। ये नौजवान घरों में जाकर हजामत और शेव बनाते हैं, बाल कलर करते हैं और फेशियल सर्विस देते हैं। लोग घरों में मरीजों के लिए नर्सिस और मेल नर्सिस की सर्विसेज भी फराहम कर रहे हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये सदका जारिया है। ये सदका जारिया बहुत से लोगों का माइंड चेंज कर देगी।